यदि राजा भिखारी बन जाए या प्रधान कोई एक बार जीत जाए और 4 बार रह जाए तो प्रधान जी कहेंगे वासे। कभी क्या लिख रहे हैं भैया? राजा भिक्षुक बन जाता है और राजा ही माना जाता है। राजा भिक्षुक बन जाता है। और लिख रहे हैं सुंदर सी बात। हाथी दुर्बल कमजोर, हाथी दुर्बल हो जाता है, हाथी ही माना जाता है, हाथी दुर्बल हो जाता है। देखिए राजा भिखारी क्यों ना हो जाए फिर भी लोग राजा ही कहेंगे जहाँ जानते हैं वहां। और हाथी चाहे वो बैठा है चाहे कमजोर हो जाए या फिर मर जाए फिर भी उससे कुत्ता नहीं कहेंगे या भैंसा नहीं कहेंगे या घोड़ा नहीं कहेंगे, वो हाथी ही रहेगा। इसलिए कभी कल्पना कर रहे हैं कमजोर होने के नाते बड़ी मुसीबत पड़ने पर घर को छोड़कर बाहर चले गए। अलीगढ़ पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, हरियाणा पहुंचे, फिर राजस्थान पहुंच गए। सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। तो उन्होंने एक ही मन में प्रण कर लिया। क्यों? बड़े बूढ़े लोग कहते हैं तपेश्वरी राजेश्वरी और राजेश्वरी नरकेश्वरी। तपस्या करने से राज मिलता है और राज भोगने के बाद फिर नरक हो जाता है। हमसे कौन सी ऐसी गलती हुई राज करते करते जो आज हम कमजोर हो गए, भिखारी से हो गए, कमी आ गई है। अब हमें तपस्या करनी चाहिए जो फिर से हम राजा बन जाएंगे। और उसी ददरेवा शहर जहाँ है उसी बियाबान जंगल में कुछ नहीं था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। उस जंगल में बैठ गए कौन? महाराज गंगाराव जी। तप पे बैठ गए, अरे तप पे बैठ गए राजा गंगाराव तपधारी रे तप पे। और इन्होंने आसन दियो लगाई, हर चरणन में लो ध्यान लगाई और मन को एकाग्र कर लिया। भजन में जूझ गयो, भजन में जूझ गयो राजा गंगाराव तपधारी। देखिए भक्तों, संक्षिप्त में ही समझने की कोशिश करेंगे। महाराज गंगाराव तपस्या पर बैठ गए, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे और इतना कठिन भजन किया इंद्र को इंद्रासन डिगमिगाने लगा है। इंद्र ने परियों को भेजा, भैया जाकर के कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है उसकी तपस्या भंग कर दो। परी आए, नाची कूदे, चली गई, कोई असर महाराज पर नहीं हुआ। उसी समय इंद्र ने उर्वशी नाम की अप्सरा को बुलाया और कहा आप जाओ, जैसे डिगे वो उसे डिगा के आना है। अप्सरा गई उर्वशी और जाकर के गाल से उल्टा हाथ छुआ दिया, आंखें खुली और महाराज ने सुंदरता को देखा। अप्सरा इंद्र के धाम को भागने लगी तो महाराज गंगाराव भी पीछे पीछे भागते चले गए। क्यों? बड़ी सुंदर सी बात लिखी राम सेवक जी। क्या छुपा दिया है नारी में और जो नहीं देखन में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। क्या छुपा दिया है नारी में
नारी के आगे सूरवीर बलवान पलक झुक जाता है। दोस्तों पता नहीं स्त्री के अंदर ब्रह्मा जी ने क्या छुपा दिया है सृष्टि रचते समय, जो इसके आगे सूरवीर बलवान संत ऋषि महर्षि सभी झुक जाते हैं। आज इंद्र की सभा में जैसे उर्वशी पहुंचे, पीछे से महाराज गंगाराम भी पहुंच गए। इंद्र बोला, ए खड़ा हो जा, कहां जाता है? बोले, आप हमें जाने से रोक नहीं सकते। क्यों? मैंने इसे तपस्या करके पाया है। तो सभी देवता इकट्ठे हो गए, पंचायत करवाई भैया। 4 लठ को चौधरी, 5 लठ को पंच, और जाके घर 6 लठ हैं ताको अंचन पंच। जाके 4-6 बेटा हो तो बस भाई, तो कहने का है। कभी कल्पना कर रहे हैं पंचायत में सही सही बात धर्म की रखी गई, तो बोले महाराज इनको दे दिया जाए उर्वशी को। उर्वशी को लेकर वहीं आ गए जहां तपस्या की है। उर्वशी के द्वारा एक नहीं 3 बच्चों को जन्म दिया, इंद्र, चंद्र और कलेंद्र। इंद्र ने इंदौर को बसाया, चंद्र ने चंदापुरी बसाई, और कलेंद्र वहीं ददरेवा शहर के शासक बन गए हैं। कलेंद्र के पुत्र हुए महाराज कुंवरपाल, और कुंवरपाल के बेटा हुए महाराज उमराव सिंह यानी उम्बर सिंह। उम्बर सिंह जब धीरे धीरे बड़े हुए तो रामकौर के साथ इनका भी विवाह कर दिया गया। इन्होंने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। बेटा है जेवर सिंह और बेटी है छबील दे। अब दूसरा पुत्र भी इनका बताते हैं कवि लोग कि उनका नाम नेवर था। और प्रमाण एक और भी मिला है कि नेवर जो थे महाराज रोहतक के रहने वाले महाराज रूप के पुत्र थे, जिनका नाम था नेवर सिंह। इनकी दोस्ती थी महाराज उमर सिंह से। भीड़ मुसीबत इन पर आई तो इन्होंने अपने यहाँ इनको रख लिया था भाई के नाते। बोलो सच्ची दरबार की, बाबा के प्यार की। और कभी तो ये बता रहे हैं कि दोनों भैया सगे ही हते भैया, ये तो ईश्वर ही जाने या लेख जाने। सच्चे दरबार की, बाबा के प्यार की। अब बेटा शादी योग्य हो जाते हैं, और आप भी जानते हो कि शादी तो सबकी होती है। हमारे नाथ पंथ के स्वामी बता रहे हैं, सिरसा पाटन के रहने वाले महाराज कुंवरपाल की 3 लड़की थी, काछल, बाछल और आछल। आछल जो थी कुछ ज्यादा सुंदर थी, तो एक बगदाद का मुसलमान आया और जबरन हरण कर ले गया आछल का। पहले मुसलमानी शासन चल रहा था, तो हमारी जो माता बहनें आज पर्दा करती हैं घूंघट, ये तभी से करती हैं क्योंकि जिसकी माँ बहन को ज्यादा सुंदर देखते थे जबरियां खींच ले जाते थे। आज रोती हैं, ससुराल जाती हैं, तो क्यों रोती हैं? इसलिए रोती हैं कि वो जबरियां खींच के ले जाते थे, तो रोती रोती जाती थी बेचारी। बोलो सच्चे दरबार की। आज भगवान की कृपा है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और चाचा नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि उधम सिंह हमारे इस भारत देश के आजाद कराने में शहीद हो गए। उनकी ही कृपा है जो हमें मुगलों से और मुसलमानों से और भैया अंग्रेजों से मुक्ति मिली है। आज हम शहीद हैं, आज हम अमर हैं। क्यों? जब हमारे वो नेता अमर हैं, शहीद हैं, तो हम भी खुश हैं। उनके नाम पर हमें इस देश को मिल गया, आजादी मिल गई, तो हम आज आजाद हैं। जो चाहे वो कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। अब बाप सोच रहे हैं मेरी बेटी को जबरन खींच ले गए, इनको भी कोई ले गया तो मेरी नाक तो वैसे ही कट गई, कानों कट जाएंगे। विचार कर रहे हैं अब करनी है बिटिया की शादी, करनी है बिटियन की शादी,
नहीं तो धूरी होए आजादी, नहीं तो धूरी होए आजादी। नाई ब्राह्मण बुलवाई की और पत्रा खोली दिखाई है, बेटन के योगी कोई बर मिल जाए तो हमको देव बनाइए। भैया जैसे ही पत्रा खोली, बाछल संग जेवर बनवायो। भैया पत्रा जैसे ही खोली, बाछल को संग जेवर से बनवाया। दोस्तों, आज जैसे ही पत्रा खोल के देख रहे हैं बिटिया के योग कोई बर नजर नहीं आ रहा है, तो आया भी है तो शेर ददरीबा में महाराज जीवर जी के साथ मैया बाछल का संस्कार विवाह और काछल का नेवर के साथ विवाह संस्कार मंजूर हो गया। जाकर के टीका चढ़ा दिया। 50 रुपया और चमन भैया जी बाबा के जगराते में दान करते हैं और कहना है, अरे चमन मेरे भैया रे सदा फलो और फूलो, और जाहर बाबा के संग दादा पालना में झूलो। मेरे प्रात के मुख भर दे रहे तुम्हें आशीष, तेरे पकड़ेंगे मच्छिंद्र नाथ जी पति राखे गोरख ईस। तेरी भोली सी सुरतिया मेरे मनुआ में बस गई है, तेरी भोली सी सूरतिया मेरे जियरा में बस गई है। दोस्तों, आज बड़ी विचित्र लीला हो गई। कौन नहीं चाहता है अपने बेटे की शादी। जैसे सिक्का चढ़ो उमर सिंह बड़े खुशी मना रहे, सबको दावत दे दी, भैया बारात की निमंत्रण है। सबको जब निमंत्रण दिया गया, एकदशी मढ़ो द्वादशी अवरात्रि उदशी की संगई विदा विधि विधान से और शादी करने के लिए चले हैं कहाँ, सिरसा पाटन बारात लेकर के। और जब नगर के समीप पहुंचे सोई समधी कुंवरपाल जी आ गए दक्षिणा लेके। ले समधी साहब हमारे नगर में प्रवेश करो। गले मिले हैं भैया, दक्षिणा भी दी गई है। और जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो जनवासा दिया गया और सबको भोजन प्रसाद के लिए नाश्ता लेकर आए। नाश्ता करने के बाद तिलक हुआ, तिलक के बाद भोजन प्रसाद हुआ और भोजन के बाद दरबज्जा हुआ, दरबज्जा के बाद कन्यादान हुआ और कन्यादान के बाद भांबरे मैया बाछल की जेवर के साथ पढ़ने लगी और मैया काछल की नेवर के साथ पढ़ी हैं। एक नहीं 7 भांबरा पढ़ गई भैया। और भामर पढ़ने के बाद काय को नंबर आतो है विदा करवे को। और इसी बीच जो कथा का कार्यक्रम चल रहा है गांव चूहरपुर जिला संभल तहसील संभल से हमारे चमन भैया जी इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। हमारे नाथ श्रोमणी बवराला से आए हुए हैं अनिल नाथ जी बवराला वाले।
और मुझे तो आज से नहीं, पहले से ही सभी लोग जानते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। सुगड़पाल भाई और श्याम सुंदर साहित्याचार्य जी करियामी की तरफ से। और इस समय जो ढोलक पर संगत दे रहे हैं हुकुम सिंह उस्ताद जी जयदासपुर की तरफ से। और चिमटा पर झनकार दे रहे हैं हमारे भाई राम सेवक जी करियामी वाले। और जो साउंड बज रहा है शंकर डीजे साउंड रसूलपुर कला की तरफ से। आने से इसके आए बाहर और जाने से जिसके जाए बाहर, बड़ा मत वाला है बाछिल को लला, घोड़े वाला है बाछिल को लला। बोलो आने से इसके आए बाहर और जाने से जिसके जाए बाहर, बड़ा मत वाला है बाछिल को लला, मेड़ी वाला है बाछिल को लला। सूरती बनी है प्यारी जाहरे बड़ो बलधारी, अरे हाथ में भाला है रूप निराला है बाछिल को लला, मेरी वाला है बाछिल को लला। और भैया जितना गुरे को रख को चेला है जार बड़ो अलवेला। गले में क्या है नागन की माला है, घोड़े वाला है बाछिल को लला, मेड़ी वाला है बाछिल को लला। सांचे दरबार की बाबा के प्यार की। तो भक्त लोगों वहीं आ जाइए जहां प्रसंग चल रहा था। भाई राम सेवक जी गुरु महानंद सरस्वती जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना की है। सभी बात नहीं करेंगे भैया। दे हरिया सुनी भई आंगन भयो विदेश, ले घरवा बोले अपनो मिसली वीराने देश। आज बेटी को विदा कर रहे कौन? महाराज कुंवरपाल। और दुनिया में दो ही गरीब है, एक बेटी और एक गाय। बेटी को गरीब के घर में शादी कर दो चली जाएगी, अमीर के घर में शादी कर दो चली जाएगी, कभी मना नहीं करेगी। उसका पति चाहे मारे, चाहे सास कितने ताने दे, चाहे ससुर गालियां दे, फिर भी अपने माता पिता से कुछ नहीं कहती है। हा? धन्यवाद ऐसी बेटियों के लिए। आज विदा कर रहे हैं महाराज कुंवरपाल जी। अरे बाछिल आगे धरे न पाऊं और मुड़े मुड़े देख रही पीहर को। कुंवरपाल जी खम्मा पकड़ के
में गया सू भरे भर के तुम्हारे पाल जी। अरे बिटिया विदा करी